था, किसी ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी जब से ली है तब से तुम तकलीफ में हो, तो उन्होंने गाड़ी भी बेच दी। किसी ने कहा इस मकान में रह रहे हो तब से तकलीफ में हो, इसलिए कोई ने आपका मकान तक बदलवा दिया, मकान तक बदल दिया। हम कहते हैं कि मकान बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, गाड़ी बदल कर देख ली, फर्नीचर बदल कर देख लिया, सब कुछ दुकान बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया। अब एक बार निवेदन है, अपने मन को थोड़ा सा बदल कर देखिए, खुश रहना चालू कर दो, दुख अपने आप कट जाए। आप थोड़ा खुश रहना चालू करो, आप थोड़ा प्रसन्न रहना चालू करो, और आप जितना प्रसन्न रहना चालू करोगे, जितना खुश रहना चालू करोगे, जितनी प्रसन्नता, जितना आनंदता आपके भीतर आती चली जाएगी। आप थोड़ा सा भी काम करोगे तो उसमें आपको प्रसन्नता आएगी। आप 2 रोटी भी खाओगे तो वो आपके शरीर को लगेगा प्रसन्नता में। कितने भी बूढ़े हो जाओ, 13 साल से लेकर 19 वर्ष के बीच का जो समय है, कौन सा समय? जम के बोलो जरा। 13 से 19 साल के बीच का जो समय होता है, कितने भी बूढ़े हो जाओ, पर 13 साल से 19 साल के जो बीच का समय होता है, उस समय को जिंदगी भर याद रखो। 13 साल से 19 साल के बीच का समय कैसा होता है? मां अपने बच्चों से बार बार कहती है, क्या दिन भर खी 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 करते रहते हो? बोलो सही है कि गलत है? क्या दिन भर हंसता रहता है? अकल नहीं है तुम्हें? 24 घंटा हंसते रहोगे? 4 लोग आए, कम से कम शांति से तो बैठ जा। घर में पूरा बखाड़ा करके रखा है, ना जाने कौन सी नौटंकी, कौन से नाटक करते रहते हैं, पूरा घर का सत्यानाश मिला के रखा है। जब देखो जब खी 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 खी, हंसते रहोगे हंसते रहोगे हंसते रहोगे। 13 से 19 साल की जो उम्र होती है, इसमें कोई बात नहीं होती। बैठे हैं बच्चे तो भी आपस में, तो भी मुस्कुरा रहे, तो भी हंस रहा है, और कुछ भी हो रहा, कोई रो भी रहा तो ये 13 से 19 साल। और उधर से मम्मी आंख दिखा रही है, उसकी मां आंख दिखा रही। बस 1 मिनट अगर मां की आंख देखकर चुप हो गया ना, दूसरी बार में तुम्हां से खसक जाएगा, और फिर छोटे भाई के पास जाके बैठ के फिर चालू, फिर माने कहा क्या है ये बदतमीजपना? क्या है? निवेदन है, 13 से 19 वर्ष की जो आयु होती है, इस आयु में कितना भी गम सामने आ जाए, कितनी भी तकलीफें सामने आ जाए, बच्चे के चेहरे की हंसी समाप्त नहीं होती। उस 13 से 19 साल के बच्चे की हंसी बुढ़ापे तक रहना चाहिए। हमको ज्यादा बड़ा नहीं बनना है। आप जितने ज्यादा बड़े बनते चले जाओगे, बड़े बनने पर 3 चीजें चली जाती हैं। एक चेहरे की हंसी, एक भोजन, और तीसरी हाथ की ताली। ये जितने बड़े बनते चले जाओगे, 3 चीजें चली जाएगी। आप ज्यादा वीआईपी बन गए तो हंस नहीं पाओगे, क्योंकि हंसोगे भी तो बड़े, क्योंकि ज्यादा तेज हंस गए तो लोग फोटो खींच लेंगे, वायरल कर देंगे, तो आपको हंसना भी उतना ही है। अब हंसी तो आ रही पर हंस नहीं पा रहे। ज्यादा वीआईपी बन जाओगे तो खा नहीं पाओगे। मन कर रहा है ठेले पर पानी पूरी खा जाऊं, पर वीआईपी, पानी पूरी खाने भी गए तो प्लेट हाथ में लेकर, अब वीआईपी कैसे प्लेट हाथ में ले? तो बेचारा पति प्लेट पकड़ा है और मैडम
इधर से उधर घूम के देखा, कोई देख तो नहीं रहा। कुत्ते पानी पूरी गोल। ज्यादा वीआईपी बन जाओ तो ना हंस सकते हो, ना बोलो 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 जम के खा सकते हो, और ज्यादा वीआईपी बन जाओ तो ना ताली बजा सकते। भजन में भी बैठे ना कोई वीआईपी कुर्सी मुर्सी लगा के, सुंदरकांड हो रहा, रामायण हो रही, गीता हो रही, कोई फंक्शन हो रहा, कथा हो रही, और कोई वीआईपी बैठ जाए तो जब कोई हंसी की या ताली बजाने की बात आए तो ताली भी। और जो वीआईपी है ही नहीं वो तो आराम से देख बजा रहे, चल खच मारा, उसका सोचे ही नहीं तो क्या करना लगे। भजन में चित्त लगे। भगवान भोलेनाथ जी से कहना हमको वीआईपी मत बनाना, हमको अगर बनाना, हे देवघर वाले, हे देवघर वाले, ओ देवघर वाले, अगर हमें बनाना तो तेरे चरणों का दास बना लेना, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत एक यहाँ गोस्वामी परिवार के साथ में एक संस्था लगी हुई है, शिव सेवा समिति। वो शिव सेवा समिति का काम एक ही है, देवघर जितने भी लोग कावड़ लेकर जाते हैं या कावड़ भरने जाते हैं उनकी व्यवस्था करना, भोजन कराना, सेवा करना। आज हमें बता रहे थे कि वो शिव सेवा समिति गुरुजी पूरे पंडाल की सेवा में, भोजन सेवा में गोस्वामी जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर ये शिव सेवा समिति कदम से कदम मिलाकर जन सेवा के कार्य में लगी हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं शिव सेवा समिति। बहुत बहुत सारा कदम से कदम मिला और मिले शरीर। बाबा से बस इतना निवेदन, मिले शरीर तो इस शरीर से कोई अच्छा कार्य हो जाए, इस शरीर से कोई भगवत भजन हो जाए, इस शरीर से कोई अच्छा कार्य हो जाए, बहुत है। महाराज अरे दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत। अरे तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी भाव से गाइए। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने,
जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी बड़े आनंद से दोनों हाथ उठते। ये माना की दाता हो तुम कुल जहाँ के, ये माना की दाता हो तुम जहाँ के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। बाबा आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ
मगर जानता हूँ मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना तेरी मेहरबानी का है बोझ है ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना तेरी मेहरबानी का है बोझ पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है वो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ 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 तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ 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 मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ मैं आ
तो गया हूँ मगर जानता हूँ मैं आ तो गया मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ, ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तेरी मेहरबानी का है बोझ। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से प्रार्थना बड़े भाव के साथ अपने हृदय से, अपने दिल से बाबा से निवेदन करिए, भाव के साथ। बोल बम का नारा है, जहां जगह मिल जाए, जहां खड़े हो वहीं पर बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। बाबा को दिल से, भाव से, आनंद से बाबा को रिझाने का प्रयास करिए। इतनी दूर दूर से आए हो, बाबा से दिल से, भाव से कहिए, बाबा हमारे भाव को जाने। सभी लोग जितने भी कथा में आए हो और जितने टीवी पर सुन रहे हो, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जब भी भजन के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले तो दिल से, हृदय से बाबा से अपने मन की बात भी कहना है। स्तुति करते करते अपने मन के भाव को बाबा से कह दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात करते हुए
शिव कथा कर रही है। कोई आए ना आए, कोई कहे ना कहे, शिव जो करता है वो साधारण नहीं करता। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहली दुर्वा हरी घास गणेश जी को किसने समर्पित करी थी? सबसे पहली दुर्वा। लोग गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाकर दुर्वा समर्पित करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहली दुर्वा भगवान गणेश जी को, सबसे पहली दुर्वा किसने चढ़ाई भगवान गणेश जी को, दुर्वा हरी घास दूबा समर्पित किसने करी, सबसे पहले किसने दी, तो आप कह सकते हो। आपको कल कथा में कहा था, कल कथा में वर्णन किया था आप लोगों को कि शिव नंदी को अपना गुरु भी माने हैं, नंदी को अपना मित्र भी माने हैं, नंदी को अपना पुत्र भी माने हैं, नंदी को अपना सखा भी माने हैं, नंदी को अपना गण भी माने हैं, नंदी को सर्वस्व माना है मेरे देवादिदेव महादेव। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों बैठकर चौसर खेल रहे हैं। चौसर और उस चौसर में बाबा देवादिदेव महादेव हार रहे हैं। मेरे ओघड़दानी हार रहे हैं। जब मेरे बाबा देवादिदेव महादेव चौसर में हारने लगे, चौसर खेलते खेलते चौसर में जब मेरे महादेव हारने लगे, तब उनका पक्ष नंदीश्वर ने ले लिया। और नंदीश्वर ने जब पक्ष लिया, भगवान देवादिदेव महादेव का पक्ष जब नंदीश्वर लिए और पार्वती जी मैया उस चौसर में जीत गई, और नंदीश्वर उस चौसर में जो भगवान देवादिदेव महादेव का पक्ष ले रहे थे, नंदीश्वर उस चौसर में देवादिदेव महादेव हार जाते हैं और पार्वती मैया जीत जाती है। तब पार्वती मैया को थोड़ा क्रोध आ गया और पार्वती जी को गुस्सा आया और क्रोध आया, और पार्वती जी ने कहा कि नंदीश्वर, तुमने तो कहा था कि देवादिदेव महादेव जीतेंगे, तुमने तो कहा था कि शंकर भगवान जीतेंगे, और यहां शिवजी तो जीते नहीं, मैं जीत गई हूं। यहां पर यहां भोलेनाथ जी नहीं जीते, यहां मैं जीती हूं। बेस कम कर थोड़ा सा बेटा। यहां शंकर भगवान नहीं जीते, यहां मैं जीती। नंदीश्वर, बिना सोचे समझे तुमने शंकर भगवान का साथ दिया, बिना सोचे समझे। पार्वती जी ने नंदी को श्राप दे दिया। तुम कुछ दूरी बाबा से बनाकर रखोगे, बाबा से तुम्हारी कुछ दूरी रहेगी। कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करिएगा, कभी शिवलिंग का दर्शन करिएगा। जहां बिल्कुल शिवलिंग विराजमान है या जलाधारी विराजमान है या शिवलिंग जहां पर विराजा हुआ है, बिल्कुल उससे चिपक कर गणेश जी वाले बैठ जाएंगे, पार्वती जी वाले बैठ जाएंगी, षडानंद कार्तिकेय जी बैठ जाएंगे, पर बिल्कुल चिपक कर श्री नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। महाराज चिपक कर बिल्कुल नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। थोड़ी सी दूरी नंदीश्वर में होगी, थोड़ी सी दूरी।
तुम्हारी दूरी रहेगी शिव से। पर देवादिदेव महादेव के चरणों में नंदीश्वर जाकर बैठे और नंदीश्वर ने कहा भगवान शंकर से, नंदीश्वर बोले भगवान शिव से, नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं प्रभु मुझे श्राप लगा, मैं जानता हूं कि मुझे श्राप लग गया है, मैं मान रहा हूं कि मुझे श्राप लग गया है, पर निवेदन केवल इतना सा है कि मैं आपसे दूरी बना लूंगा, चल जाएगा, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में बैठूं, यह श्रेष्ठता नहीं है। खूब कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना धन जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी संपदा जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी मेहनत कर कर तुम्हारी संपदा जोड़ो। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उससे 4 गुना कमाओ। खूब दुकान चलाओ, खूब कमाओ, खूब अच्छी सर्विस करो, खूब अच्छी नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ, मना नहीं। शिव महापुराण की कथा करो, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान की कथा कर रही है। खूब कमाओ, पर शिव पुराण कहती है किसी दूसरे का दिल दुखाकर, किसी के धन को चुराकर, किसी की संपदा लाकर आप अपना घर भरो, इसमें भगवान शंकर की कथा कहती है वो श्रेष्ठ नहीं है। उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आप कमाओ, मना नहीं, पर किसी का दिल दुखाकर, किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को कष्ट देकर ना करो। एक लाइन आप लोग भजन की गुनगुनाते हो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहो। आप अच्छा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, अच्छा नहीं कर सकते तो शांति बनाकर रखो। गोस्वामी परिवार ये कथा करवा रहा है, शिव सेवा समिति इसमें सहयोग कर रही है, और भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। बन सके अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अगर कथा हो रही है, बन सके, जितना बन सके उतनी सेवा करो। सेवा करोगे उसका फल मिलेगा जरूर, क्योंकि अपने क्षेत्र की कथा, जितना बन सके उतना सेवा, जितना बन सके उतनी सेवा प्रदान करिए, जितना बन सकता, खोट ना निकालिए। नंदी कह रहे हैं कि मैं आपके पास में रुकूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके सामने रहूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके पास में रहूंगा, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं, यह श्रेष्ठता नहीं है। मैं आपके पास रहूं यह मना नहीं है, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं यह श्रेष्ठ नहीं। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो, ठीक है, तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो। पार्वती जी ने कहा, नंदी को मैं एक ही शर्त पर श्राप से मुक्त कर सकती हूं, अगर ये मेरे पुत्र गणेश जी को, अगर ये मेरे पुत्र भगवान गणेश को जिस दिन प्रसन्न कर लेगा उस दिन मैं नंदी को श्राप से मुक्त कर दूंगा। अगर ये नंदी मेरे पुत्र गणेश जी को प्रसन्न कर लेगा तो मैं इसको श्राप से मुक्त कर दूंगी। ये माता पार्वती जी कह रही हैं। भगवान शंकर ने नंदी को बुलाकर कहा कि जो गणेश जी को प्रिय है तुम उस सेवा में लग जाओ। अब नंदीश्वर गणेश जी के लिए मोदक बनवाए, लड्डू बनवाए, पेड़ा बनवाए, खूब खिलाएं, खूब खिलाएं, खूब खिलाएं। अब गणेश जी भी खाए खाए अच्छे जोरदार हो गए, पर प्रसन्न नहीं हुए, उनसे प्रसन्नता नहीं है। अब हो जाता है प्रसन्नता। दो मित्र थे, एक का नाम था रामू, दूसरे का नाम था श्यामू। क्या नाम था? जम के बोलो, दो मित्रों के नाम क्या थे? रामू और श्यामू। अब दोनों मित्र रामू और श्यामू
इन दोनों को मीठा बड़ा पसंद था। मिठाई तो इतनी चाहिए इनको कि पूरी खा जाएं, ये कम से कम 5-6 किलो खा जाएं। अब ये रामू शामू दोनों एक दिन घर से बाहर निकले और दोनों ने आपस में बात करी, अरे यार बहुत दिन हो गए मीठा खाने को नहीं मिला। अरे तो पैसे भी तो होना चाहिए मीठा खाने के लिए, मिठाई खाना है तो थोड़ा पैसा तो होना चाहिए। अब मीठा खाना है तो पैसा कहाँ से लाएं? तो पैसे तो जेब में थे नहीं। अब इनके पास, रामू शामू के पास, दोनों के पास पैसा नहीं। बड़े दुखी हो गए। इन्होंने सोचा कि अब मीठा कहाँ से खाएं, पैसे तो जेब में है ही नहीं। इतने में रामू बोला शामू से, भले मीठा खाने को नहीं मिले पर कहीं मीठा बन रहा हो, कोई हलवाई बना रहा हो, अपन देख के ही पेट भर लेंगे। चलो। अब रामू शामू दोनों हलवाई की दुकान गए तो वहां पर तो बेहतरीन देसी घी की जलेबी बन रही थी। अब दोनों रामू और शामू वहां खड़े हो गए और जलेबी बनकर चाशनी में जाए और झारा चाशनी में ऐसे ऐसे मारे, रामू शामू के मुंह में पानी आए, राल टपके। अब इतने में रामू और शामू ने मन में भी, रामू ने शामू से कहा, कुछ भी हो जाए, भले जेब में पैसा नहीं है पर जलेबी तो खा लें, भले बाद में मार खा लेंगे। अपन बाद में मार खा लेंगे पर जलेबी तो खा लें। इतने में शामू बोला, भैया मैं तो नहीं खाऊं ऐसी कि जलेबी खाओ बाद में मार खाओ। रामू बोला, मेरे से तो सहन नहीं हो रहा, अब खा लें बाद में देखा जाएगा। रामू गया और तुरंत कहा, जलेबी क्या भाव? 20 रुपया किलो। अच्छा, अब पुराना समय था, 20 के भाव की जलेबी। का 250 ग्राम दे दो। अब 250 ग्राम जलेबी लेकर रामू जोरदार मजा ले लेकर खाने लगा। खूब आराम आराम से खाए, जलेबी को फूंक मारे, खाए जलेबी के अंदर की चाशनी को। तुम सबके मुंह में पानी आ रहा है। और जलेबी के अंदर की चाशनी को खींचे, खूब प्रेम से बैठ गया खाता जा। शामू ने मन में सोचा, बताओ रामू भी तो खा रहा है, अब बाद में जो होगा देखा जाएगा, अपन भी ले लो। इसने कहा क्या भाव? 20 रुपया किलो, 250 ग्राम। शामू ने भी ले लिया, वो भी खा। वो उधर कोने में, रामू इधर कोने। अब रामू ने जलेबी खा ली और खाने के बाद रामू जाने लगा। हलवाई ने कहा, ए पैसे? रामू बोला, पहले दिए तो थे। क्या काका हलवाई साहब, पैसे भूल गए? मैंने तुम्हें पहले दिए थे। अब हलवाई सोचा कि डायरेक्ट आया था और कहने लगा, जलेबी क्या भाव? मेरे से पूछा, 250 ग्राम ली, इसने पहले तो दी नहीं। अरे तुम्हें पहले ही तो दिए हैं 250 ग्राम के पैसे, अब कह रहे हो कि पैसे दो? ये कोई बात होती है? अभी 250 ग्राम के पैसे पहले ही दिए थे, बिल्कुल पहले दिए तुमको, देखो तुम्हारे पास में होंगे। इतने में सामू बैठा था। सामू ने सोचा अपन भी ऐसी पकड़ाएंगे। इतने में सामू बोल दिया, काका जी इसके चक्कर में मैंने जो तुमको पैसे दिए थे भूल मत जाना। अब हलवाई तो जलेबी बनाने का पत्थर रखा नीचे, बाल खुजाने में लगा। इतने में हलवाई ने कहा, हाँ तुम्हारे पैसे तो मुझे याद है। अब हलवाई को लगा एक की याददाश्त कमजोर हो जाए, दूसरे की थोड़ी ना होगी। ये बोल रहा है मेरे पैसे मत भूल जाना, मतलब इसने दिए? इसने नहीं। इतने में हलवाई की और रामू की लड़ाई होने लगी। सामू तो निपट गया, इसने, सामू ने कह दिया मेरे पैसे मत भूल जाना, तो उसके अब इन दोनों की लड़ाई हो रही है। हलवाई के तूने नहीं दिया, ये कह दिया। इतने में हलवाई ने रामू से कहा, कसम खाकर कह दे कि तूने पैसे दिए, कसम खा। इतने में रामू ने कहा, मैं गंगा जी की कसम खाता हूं, यमुना जी की कसम खाता हूं, सारे देवताओं की कसम खाता हूं, मैं अपने बाप की कसम खाता हूं, मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, मैं जलेबी की भी कसम खाता हूं। जैसे सामू ने पैसे दिए वैसे मैंने तुम्हें पैसे दिए। मतलब
ना इसने दिए ना हमने, सामू ने जैसे दिए वैसे मैंने तुमको। अब तो हलवाई को भी लगा कि बेचारा झूठ नहीं बोल रहा। हलवाई ने कहा गलती हो गई, एक जलेबी और खाओ और अपने अपने घर को जाओ। रामू सामू कंधे पर हाथ डाल के चले। रामू ने सामू से कहा तूने मुझे बचा लिया। सामू बोला अकल तो तू नहीं दी थी, तू नहीं दी थी कि जलेबी खाओ, बाद में देखा जाए। अगर विचारवाद का हो तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। दुनिया की आदत है आम रस तैयार करा, आम का रस तैयार करा, खीर तैयार करी, घर में आइसक्रीम लाकर रखी और विचार करा बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे। रायता बनाकर रखा, दही का रायता बनाकर रखा, बाद में खाएंगे। सब्जी बनाकर रखी, बाद में खाएंगे। बाद का जब चक्कर होता है तो आम रस भी सड़ जाता है, सब्जी भी बेकार हो जाती है, रायता खट्टा पड़ जाता है, खीर बेकार हो जाती है। इसलिए आज देखो, अभी देखो, जो मिले उसको प्रेम से पाओ और अपनी जिंदगी आनंद से जियो। आज के समय के जीवन को जियो। अब हम पहले का विचार कर रहे हैं, बाद का विचार कर रहे हैं। आएगा समय जब बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। अपने बिहार में जब बाद में कथा होगी ना तब सुन लेंगे। अब बाद में कथा का इंतजार करते रहो। एक कौन ने कहा था कब मरेगी, क्या बोलते हैं, सासू और कब आएंगे आंसू। वो कब विचार करे आएंगे, होगा। काल करे सो आज करे सो पल में परलय हो जाएगा। शिव पुराण सुनेगा कब मौका। एक पत्र आया, गुरुजी मेरा नाम रिया है, मैं बेतिया, सही है, हाँ ठीक है, बेतिया बिहार पश्चिम चंपारण से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बाबू, बहुत बधाई। गुरुजी मेरा नाम रिया है, मैं बेतिया बिहार पश्चिम चंपारण से आई हूं। गुरुजी मैं शिव कृपा का कैसे बखान करूं बाबा। मैं नीट एग्जाम MBBS के लिए तैयारी करती थी बाबा। मैं 2 बार नीट एग्जाम दे चुकी हूं पर पास नहीं हो पाई, नंबरों से रह जाती थी, उत्तीर्ण नहीं हो पाती थी। गुरुजी एक बार फिर एग्जाम दिया, फिर भी मेरा नहीं हुआ। तब हार नहीं मानी। मेरी माँ ने कहा, मेरे परिवार वालों ने कहा शंकर के मंदिर जा, 1 लोटा जल चढ़ा, पशुपतिनाथ के व्रत का स्मरण कर, वापिस एग्जाम की तैयारी कर। इतनी जल्दी हार नहीं मानना। शिवहर वाला महाराज कहता है हार कर कभी मत बैठो, कर्म करते रहो। क्यों हार कर बैठती है, फिर वापिस तैयारी कर। गुरुदेव वापिस 7 मई 2023 को फिर नेट एग्जाम की तैयारी में जुट गई। और एग्जाम की तैयारी के पहले मेरी माँ ने कहा, मेरे परिवार वालों ने कहा शंकर भगवान पर 1 बेलपत्र शहद लगाकर जाना और पूरी अच्छे से परीक्षा देकर आना। अब की बार तू खाली नहीं जा रही है, शंकर तेरे साथ एग्जाम देने जा रहा है। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा हुई, 15 जून 2023 को नीट का रिजल्ट आया और मैं नीट रिजल्ट में पास हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर। आपको नीट एग्जाम में पास होने की बधाई। आजा एक बार बेलपत्र दे देता हूं, आजा दौड़ कर, जल्दी आ, जल्दी आ। खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें। आपके साथ आपकी माता जी, उनको भी ले आना साथ में, माता या चाची जो भी आई हैं, आ जाओ। हर हर। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव करुणा होती ही। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मैं नीलम देवी, पति अजय कुमार यादव है। मैं ग्राम
ससन शासन शासन कमलपुरा, जिला समस्तीपुर से आई हूं। पहले तो इस बेटी को एक बार जोरदार ताली बजाओ जो नीट एग्जाम में पास। ले बाबू, बधाई आपको बहुत बहुत। माँ का आपने इनको प्रेरणा दी शिव के लिए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद। अब बाबा ने तो निकाल दिया ना, अब क्या, अब तो शिव कृपा। मेरा नाम नीलम देवी, पति अजय कुमार यादव है। मैं ग्राम शासन कमलपुरा, जिला समस्तीपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दोनों हाथ इस प्रकार से हिला सकती हैं। ठीक है, दिख गए हो, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ दिख गए, ठीक है। पीछे है बेटा, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार वापिस जी। गुरुदेव, मेरा बेटा भोपाल से डिग्री करने के बाद पिछले 6 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए ट्रायल कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं हुई। तब मैं आपका बताया हुआ उपाय करती रही और बेटे से भी करवाती रही। 3 बार मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। अंत में मेरा बेटा से मैंने एक ही निवेदन करा कि तू भोपाल तक जाता है तो सीहोर क्यों नहीं जाता, एक बार सीहोर जा। माँ कंकर की पूजन कर कर, माँ कंकर की पूजन करने के लिए सामान ले जाना पड़ेगा, तो एक काम करूंगा, कंकर को ही उठा कर ले आऊंगा। मेरा बेटा सीहोर गया, वहां से कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर को लेकर आ गया। कंकर शंकर को लाकर पत्थर को घर में ला लिया और उसकी पूजन में लग गया। पढ़ाई की तैयारी करी, एग्जाम की तैयारी करी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी और बाबा पे भरोसा करा। कुबेर भंडारी का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 10 अप्रैल 2023 को मेरा बेटा सीहोर गया था, कंकर शंकर को लेकर आया था और बाबा की कृपा से 24 मई 2023 को उसका सिलेक्शन हो गया और जूनियर इंजीनियर के पद पर भारत सरकार में मेरे बेटे की जॉब लग गई, नौकरी लग गई। इसलिए मैं प्रणाम करने आया। आपको बहुत बहुत बधाई बाबू। बेटा आया है साथ में, हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी, हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव करुणा होती ही यही है। आप मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। तुम्हारा दुख कोई दूसरा नहीं काटेगा, तुम्हारा दुख तुम्हारा कर्म और शंकर भगवान पर किया गया भरोसा और एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये हमारा दुख काट देगा, कोई दूसरा नहीं काटने वाला। कोई दूसरा आएगा जाएगा। कई लोग मिलेंगे तुम्हें संसार सागर में जो दिन भर तुमको कहते रहेंगे ऐसा करो वैसा करो, यूं करो मुंह करो, और पूरी जिंदगी तुम्हारे से केवल ये बदल दो वो बदल दो। सब बदल कर देख लो, एक बार अपना मन बदल कर देखना, अपने चित्त को शंकर के भरोसे छोड़ कर देखना, मेरे बाबा पर विश्वास कर कर देखना, वो देवघर वाले पर भरोसा कर कर देखना। हजारों लाखों भक्त प्रतिदिन शंकर के मंदिर आते हैं, शिव के धाम जाते हैं। हम कहते हैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, जैसे ये बेटा गया, माँ के कहने पर गया और कंकर शंकर लेकर आ गया। ऐसा 24 घंटे बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम सीहोर में लोग आते हैं। जो विश्वास लेकर गया है, जो भरोसा लेकर गया है, 3 महीने नहीं होते। इसमें लिखा इन्होंने 10 अप्रैल 2023 को सीहोर गया था और 24 मई 2023 को उसका सिलेक्शन जूनियर इंजीनियरिंग के पद भारत सरकार में हो गया। कितने महीना लगा? 1 महीना के अंदर। बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जो जाता है, सीहोर आने वाले आते हैं, हम कहते हैं वहाँ ना तो अभी शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अभी सही से भोजनशाला भी नहीं बन पाई है, बन रही है। अब काम जो चल रहा है उसमें एक आधुनिक भोजनशाला का निर्माण हो रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख व्यक्ति के लिए भोजन 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। इसी भोजनशाला का निर्माण हो रहा है, धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, काम चल रहा है।
बाबा के मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है, बड़ी एक गौशाला का निर्माण का कार्य चल रहा है। आपने जो दान दिया है वहाँ आकर जिंदगी में एक बार देखना जरूर कि तुमने जो दान दिया, तुमने जो धर्म करा वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। हजारों लोग भोजन प्रतिदिन कर रहे कि नहीं कर रहे। विश्वास लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आओगे, विश्वास लेकर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आओगे, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि खाली झोली नहीं, 3 महीने में वापिस भरी हुई झोली लेकर आओगे। ये निश्चितता है। आपका भरोसा दृढ़ी करिए, आपका विश्वास दृढ़ी करिए। धर्म को ढोंग और प्रपंच से दूर रखो। शंकर भगवान के पास में जाने पर आपको कोई ढोंग करने की जरूरत नहीं, दिखावा करने की जरूरत नहीं। शिव जी के मंदिर जाने पर केवल 1 लोटा जल समर्पित करिए, दिल से समर्पित करिए। आपका दुख भारी है, अपने घर का जल लेकर जाओ, क्योंकि घर के जल में तरंग होती है। आपको मालूम होगा, आप मंदिर जाते हो, बोलो बोलो जम के जाते हो। कभी राम जी के मंदिर जाना, भगवान विष्णु के मंदिर जाना, कृष्ण भगवान के मंदिर जाना। वहां पंडित जी एक पात्र में पंचपात्र में थोड़ा सा जल लेकर बैठते हैं, तुलसी दल का। वो जल चरणामृत आपको देते रहते हैं। देते कि नहीं देते? आप आचमन करते हो। उस जल का महत्व क्या है? आरती के बाद पंडित जी जल छींटते हैं, उस जल का महत्व क्या है? उस जल का केवल महत्व इतना सा है, मंदिर में जो जल रखा रहता है, रोज आरती होती है, रोज पूजन होती है, रोज स्तुति होती है, रोज अर्चना होती है। हमारी अर्चना, हमारी स्तुति, हमारा जय घोष, हमारा भगवान का भजन उस जल में तरंग के रूप में प्रवेश कर जाता है। और जब जल छोड़ा जाता है, छीटा जाता है, उससे हमको शांति का अनुभव होता है। पिया जाता है, उससे हृदय में आनंद का अनुभव होता है। उसी तरह हमारे घर में जो हो रहा है, हमारे घर में जो चल रहा है, आपके घर में भरे हुए जल में वो तरंग पहुंचती है। और जब हम 1 लोटा जल उसमें से भर कर ले जाते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, तब शंकर भगवान हमारे घर की दशा को जानकर हमारा कल्याण कर देते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव जी पर भरोसा कर कर 1 लोटा जल अपने घर से, बेटी से कहो जल चढ़ाए, बेटे से कहो जल चढ़ाए, पति से कहो जल चढ़ाए, परिवार का एक व्यक्ति जल लेकर निकले और चढ़ा कर आए। किसी की तो महादेव सुनेगा, कभी तो सुनेगा। मेहनत करो। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म को करते रहो, अपने मेहनत को करते रहो। जब कर्म करते रहोगे उसका फल कब मिलेगा, जब कर्म करते रहोगे उसका आनंद कब मिलेगा, ये पता नहीं पड़ पाएगा। कितनी प्रसन्नता का विषय है, कितनी खुशी का विषय है। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिस गीता प्रेस ने संपूर्ण भारत में सनातन धर्म को एकत्रित किया है। जिस गीता प्रेस की एक एक छोटी छोटी कॉपी, एक किताब इतनी बड़ी बाजार में 600 रुपए की, 500 रुपए की, 400 रुपए की मिलती है, गीता प्रेस उसको 25 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में, 5 रुपए में, 2 रुपए में दे देता है। क्यों? क्योंकि धर्म, हमारा सनातन धर्म इस भारत की भूमि पर टिका रहे। आज वो गीता प्रेस का सम्मान नहीं, आज वो गीता प्रेस का आदर नहीं, आज वो गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार नहीं मिल रहा। समझ लेना, पूरे भारत के सनातनियों को गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा। गौरव होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, आपको आनंदता होना चाहिए। एक सुख का अनुभव हो। हमारा किया भजन, हमारा किया गया स्मरण, उसका फल हमको मिलता जरूर है। हमारा किया गया भजन का फल हमें मिलेगा। आप शंकर जी के मंदिर 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, फल मिलेगा।
नंदी से माता पार्वती जी ने कह दिया, अगर ये नंदी को श्राप मुक्त होना है तो नंदी गणेश जी को प्रसन्न कर ले। लड्डू खिलाए, मोदक खिलाया, पेड़ा खिलाया, लिट्टी चोखा खिलाया, ठेहुआ है, हाँ, जो वो आटे में गुड़ मिला के, शक्कर मिला के और उसको घोल के और ऐसा बना के और कढ़ाई में घी में तल के, क्या, हाँ बस तुम समझ गए ना। पर कभी कभी ठेहुआ भी बहुत कट्ठा हो जाता है। एक बार की बात है, ये सिलीगुड़ी साइड हम जा रहे थे और छठ का पर्व पूरा हुआ था और वहाँ एक कार्यक्रम था एक दिन का, तो हम वहाँ जा रहे थे। तो एक छठ पर्व होने के बाद में एक कोई भाई ने हमको भी वो आटा में गुड़ मिला हुआ ठेहुआ दिया। अब रास्ता लंबा था तो हमने भी सोचा थोड़ा रख लो, बाद में खा ले। अब उन्होंने, एक और भाई बैठे थे, उन्होंने भी 2 हमको ठेहुआ दिया, तो हमने वो वाला ठेहुआ खाया तो एकदम नरम था, बस ऐसा मुंडा में डालो। अब हम तो यही सोचे कि ये जो उसने भी दिया है तो इधर साइड का पकवान है वो भी इतना ही नरम होगा। पर हम जैसे ही सिलीगुड़ी पहुंचे और हमने वो ठेहुआ मुंह में रखा, इतना लंबा ठेहुआ था, उसका 3 बार ऐसा कर, 3 बार पर टूटे। इतने में आशीष बोला, गुरुजी ये ऐसे टूटने वाला नहीं है। किसी किसी की छठ माता की पूजन माता जी जल्दी स्वीकार कर लेती है तो उसका ठेहुआ नरम हो जाता है। जिसकी छठ माता ठेहुआ पूजन स्वीकार नहीं करती उसका ठेहुआ कड़ला हो जाता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि छठ माता ने इसका ठेहुआ कड़ला कर दिया, अब इसको तोड़ो फिर खाओ। अब उसको बड़ी मुश्किल से फिर पत्थर से धोचा, फिर उसको पीसा, क्योंकि प्रसाद, फिर उसको पाया। तो हमने भी माता रानी से प्रार्थना करा, हे माँ कृपा करना, आप तो सब जानती हो, ठेहुआ भले कितना भी कड़ला हो जाए पर कृपा कड़ली मत करना, अच्छी करना, कृपा अच्छी हो जाता है कभी कभी भाव से। जो गणेश जी महाराज को पवाया, मिठाई खिलाई, लड्डू खिलाया, मोदक खिलाया, प्रसाद खिलाया, भाव से, जो आनंद से हमने पवाया, गणेश जी महाराज खाते गए खाते गए खाते गए, सुख का अनुभव हुआ। पर गणेश जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए, प्रसन्नता नहीं। अब गणेश जी प्रसन्न नहीं हुए, बड़ी चिंता लग गई, बड़ी चिंता। कई लोगों को लगता है, अब कई लोगों के मन में भाव आता है, गुरुजी हम आए हैं कथा में, प्रसन्नता का भाव रहता है कि चलो कथा सुनेंगे, आनंदता रहेगी, प्रसन्नता का। बैंक में जिसका सामान रखा होता है 2 चाबी होती है, एक मैनेजर के पास, एक तुम्हारे पास। मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले लाकर नहीं खुलेगा, तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो लाकर नहीं खुलेगा। चाबी दोनों लगेगी तो लाकर खुलेगा। उसी तरह तुम अपनी चाबी घुमाओ, मैनेजर आकर अपनी चाबी घुमा देगा, लाकर खुल जाएगा। तुम कर्म की चाबी घुमाते रहो, कार्य करते रहो, मेहनत करते रहो, वो भाग्य की चाबी आकर घुमा कर चले जाएगा और भाग्य खुल जाएगा। चाबी उसके पास में है। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना कर्म करो, कर्म से वंचित मत हो, शिव नाम से वंचित मत हो, राम नाम से वंचित मत हो, कृष्ण नाम से वंचित मत हो, मां जगत जननी के नाम से वंचित मत हो। मेहनत करना पड़ेगी, उस मेहनत में आगे बढ़ना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा और बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ सकते। कर्म करो, बहुत करो। शिव कथा कह रही है, गुरु द्रोणाचार्य प्राण छोड़ दिए, अश्वत्थामा को मालूम पड़ गए
पिता मर गए। पूरा कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो चुका था। अश्वत्थामा क्रोध की अग्नि में जल रहा था। मेरे पिता को झूठ बोलकर मारा है, पर युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला। उसने कहा था अश्वत्थामा हाथी मर गया। हाथी जब बोला गया तब भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया था, तो हाथी सुन नहीं पाए थे। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। कहने वाले ने कुछ कहा, समझने वाला कुछ समझ पाता। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, सामने से कुत्ता आ गया। पति ने पत्नी का हाथ पकड़कर पीछे किया, कुत्ता और आगे आने लगा। पति घबराने लगा, ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा। पति ने पत्नी का हाथ पकड़कर फिर पीछे करा, कुत्ता और आगे आया। पति को लगा ये पत्नी को खा जाएगा तो बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा। कुत्ता मुझे खा जाएगा, चल जाएगा, पर पत्नी को नहीं काटने दूंगा। कुत्ता जमकर दौड़ा। पति ने पत्नी को गोदी में ले लिया। जैसे गोदी में लिया, कुत्ता भाग गया। पत्नी को नीचे उतारा। पत्नी गुस्से में लाल हो गई। तुम्हारे जैसा व्यक्ति कहीं नहीं मिल सकता मुझे संसार में। ऐसे पति हो तुम मेरे। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब बेचारे ने तो अच्छे के लिए उठाया था कि इसको नहीं काटेगा, मुझे काट लेगा। पर करें क्या, जो समझे, जैसा समझे उसकी बुद्धि, उसका चित्त। कभी कभी हमारे साथ हो जाता है, कभी कभी अपने साथ हो जाता है। कोई बोलता कुछ है, हम समझते कुछ है। कोई ने कहा कुछ है, हम समझेंगे कुछ। कभी कभी ये ग्रह दशा ये चलता रहता, जीवन है, मनुष्य का चलेगा। और एक निवेदन है, अच्छा सोच। काला आते हैं, नीला है, नीला जो नीला लगता है, नीला हैं तो तरह तो बुरा खेला हम वाला पैसा नजर दिखेगा आपको। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। धन के साथी सारा जग है, धन का साथी सारा जग है, धन का साथी सारा जग है, धन का साथी सारा जग है। दुख पड़े तब कोई नहीं, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संपूर्ण विश्व, ये संपूर्ण जगत केवल मतलब का। मरोगे, जिस पर सोए हो वो चद्दर बाहर फेंक दी जाएगी। बोलो रे जीजियो, बरहानपुर वालों, सही है? जिस गोदड़ी पर सोए हो वो गोदड़ी बाहर फेंक दी जाएगी। तुम्हारे शरीर के कपड़े मरते ही बाहर फेंक दिए जाएंगे, जिसको पहनकर तुम मरे हो। पर सोने की चैन
कान की बाली, नाक की लो, हाथ की अंगूठी, उंगली सूज गई तो सुनार को बुलवा के कटवा के निकलवा लेंगे। इसमें के चोटे हैं तुम्हारे घर में, ऐसे चोटों के बीच में रहकर भजन कर लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। एक सेठ जी बोलते थे, मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा घर मर जाएगा, मैं मर गया मेरा परिवार मर जाएगा, इतना चाहते हैं मुझे घर के लोग। एक गुरुजी ने कह दिया, जरा आधे घंटे के लिए मर जाओ। सेठ जी बोले, आधे घंटे के लिए कोई मरता है क्या गुरुजी? गुरुजी बोले, नहीं, आप मर के तो दिखाओ, आधा घंटा मर जाओ। तुम कह रहे हो मेरी पत्नी चाहती, मेरा बेटा चाहता, मेरे रिश्तेदार चाहते, इतना चाहते। अरे सेठ जी, धन के सिवाय कोई किसी को नहीं चाहता, तुम मरो। सेठ जी कहने लगे, अगर मैं मर गया और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो? गुरुजी बोले, मेरी गारंटी, तुम मरो। क्या ऐसे कोई मरता है? ऐसे कोई मरता है क्या? गुरुजी ने कहा, पानी पीते पीते चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलवा के कह दूंगा ये मर ही गया। हमें देखना है तुम्हारे परिवार वाले, तुम कह रहे हो ना मैं मर गया तो सारा परिवार मर जाएगा, हमें उनको देखना। ऐसा प्रैक्टिकल हम पहली बार कर रहे हैं, देखें तो सही। और अगर मेरी पत्नी बच्चों को कुछ हो गया तो? गुरुजी ने कहा, मेरी गारंटी, तू तो मर। उसने पानी पीते पीते लुढ़क गया। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब बोले तो श्वास समाप्त हो गई। पत्नी धाड़ के पति के ऊपर टूट के गिर गई, स्वामी 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 करके। गुरुजी ने पूछा, सेठानी क्यों रो रही हो? चले गए, मुझे बताया, चले। गुरुजी ने कहा, सेठानी इतना मत रो, तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मेरे पास एक पुड़िया रखी है, उसमें एक भभूति है, वो भभूति तुम खाओगी, तुम मर जाओगी, सेठ जी जिंदा हो जाएंगे। अगर तुम क्यों तो मैं तुम्हें खिला दूं। पत्नी रोती रोती बोली, इनकी तो उम्र हो गई थी, सेठ जी तो कांटे से खून नहीं, उठने ही वाले थे, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे। बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा? पिताजी चले गए, ये भी नहीं बताया किससे कितना लेना था। इतने में गुरुजी ने बोला, बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, पिताजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में बेटा बोला, उन्होंने कहा था अब दुकान तुझे ही सब। कोई भभूति खाने को तैयार नहीं हुआ, बूटी खाने को तैयार नहीं हुआ। एक छोटा सा बच्चा रो रहा था, तू क्यों रो रहा? मारे दादाजी चले गए, मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, टॉफी वेपर्स कौन दिलाएगा? गुरुजी ने कहा, ले तू खा ले। उसने कहा, गुरुजी तुम्हारे कोई आगे नहीं, तुम्हारे कोई पीछे नहीं, तुम नहीं खा लो। सबने मिलके वो गुरुजी को खवा रहे। इतने में गुरुजी ने कहा, सेठ जी उठ जाओ, सब मतलब के देख लिया संसार हमने देख लिया। रात को मरोगे, आधी रात कोई सारा सामान चोटे निकाल लेंगे। सबसे बड़े लुटेरे तो घर के अंदर ही है, आधी रात को बॉडी पे से साफ। और अगर कुछ सामान सुबेरे रह गया, मान लो कान की या सोने की एक आध मुर्की रह गई, तो सुबेरे बहू में गले लग के नोच नोच के निकाल लेंगे। ये किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है, ये संपूर्ण विश्व की कथा है। ये निकाल जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, खत्म, जिंदगी समाप्त। कोई याद नहीं करेगा। 13 दिन माला, उसके बाद में सब माल इनका, नुक्ति, सेव,
चने की सब्जी, पूड़ी, और बरहानपुर में क्या क्या बनता है? हाँ, जो भी बनता हो, तुम लोगों को ज्यादा मालूम है, खाते रहते हो। तो बस ये मिल गया 12वां 13वां में और निपटा, काम खत्म। कौन याद करे फिर, कौन किसको पूछ रहा। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते, तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। कौन किसको याद कर रहा, उसके बाद सब अपनी मस्ती में है। सब मतलब के हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। ये संपूर्ण विश्व मतलब था, संपूर्ण। हमें मतलब के वश नहीं जीना, हमें शिव भक्ति के वश जीना, हमें राम भक्ति के वश जीना, हमें भगवान के वश, भजन के वश जीना। और फिर हम जब उसके वश जीते हैं तो वो देने में कमी नहीं रखता, फिर कमी नहीं रखेगा, फिर वो देता दिल से। भस्मासुर को तूने कंकण दिया, रावण को बाबा तूने लंका दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। रख लेना मत वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, ओ गले में नाग भयंकर। लाज मेरी, लाज मेरी, लाज मेरी पद रखियो सदा भोले बाबा, लाज मेरी पद रखियो सदा भोले बाबा। मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। रखवाले मत वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। जय हो।
गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया। माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, माथे पे भोले तूने चंदा सजाया। कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। शीशे पे तूने गंगा लिया भोले बाबा, शीशे पे तूने गंगा लिया भोले बाबा। ओ शीशे पे तूने गंगा लिया भोले बाबा, शीशे पे तूने गंगा लिया भोले बाबा। मत वाले रखे वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। सेवा करते राधे हरि बोल। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। ओ रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। ओ भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा। उसी ने तेरा
पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। रख लेना रत वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। जय हो। भोले भोले जय हो। जय हो, जय हो। राधे राधे, हर हर भोले। जय हो। जय हो। हाथों में बाबा तूने डमरू लिया है, हाथों में बाबा तूने डमरू सजाए। हाथों में बाबा तूने डमरू लिया है, हाथों में बाबा तूने डमरू लिया है। गले में बाबा तूने सांप लिया है, गले में बाबा तूने सांप लिया है। गले में बाबा तूने नाग लिया है, गले में बाबा तूने नाग लिया है। शीशे पे तूने गंगा लिया भोले बाबा, शीशे पे तूने गंगा लिया भोले बाबा। शीशे पे तूने गंगा लिया भोले बाबा। मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हर हर महादेव अपने स्थान
स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से भगवान शिव से विनय करिए, निवेदन करिए। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, बैठ के एक बार दिल से मेरे बाबा के सम्मुख में भाव से बाबा से अपने दिल की बात कहिए, हृदय से कहो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे, गुरु द्रोणाचार्य के जाने के बाद अश्वत्थामा क्रोध में लाल हो गए, क्रोध बहुत हो गया। और क्रोध आने का कारण केवल इतना सा था कि मेरे पिता को जो मारा गया वो झूठ बोलकर मारा गया। मेरे पिता को झूठ बोलकर मारा। क्रोध इस बात का, कहा गया था कि अश्वत्थामा मर गए, पर मरा तो अश्वत्थामा हाथी था और नाम मेरा लिया गया। क्रोध आ गया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सत्य में क्रोध की भी जरूरत नहीं होती, पर जब झूठ का क्रम होता है और झूठ पर झूठ जब बोला जाता है तब क्रोध प्रकट भी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। वो शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। अश्वत्थामा को क्रोध आया, संकल्प ले लिया पांडवों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। और आज जिस कक्ष में अश्वत्थामा रहते थे उस कक्ष के बाहर अश्वत्थामा बैठे। रात्रि का समय था। आधी रात्रि में एक उल्लू उड़ता हुआ आया। वृक्ष में कौवे के बच्चे थे। उल्लू उड़ता हुआ आया
और उल्लू उड़ता हुआ आकर वो वृक्ष में जो कौवे के बच्चे थे, कौवे का जो कोटर था, उस कोटर को देखा। देखकर उल्लू ने विचार करा, दिन में यह कौवा अपने बच्चों को मारने नहीं देगा, इसलिए मैं रात को मार देता हूं। और उल्लू ने आधी रात को उस कोटर में से कौवे के बच्चे को मारा। अश्वत्थामा ने यह देख लिया। अश्वत्थामा ने यह देखा कि उल्लू आधी रात को आया, कौवे के बच्चों को आधी रात को मारा। यह अश्वत्थामा ने देखा। जो हम देखते हैं वो हम करने का प्रयास करते हैं। जो हम देखते हैं वो हमें करने का प्रयास करते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, हम किसी माता पिता को ये मना नहीं करेंगे कि आप अपने बच्चे को ये मत बताओ या वो मत बताओ। हमारा निवेदन केवल इतना सा है, अपने बच्चों को जो हम दिखाएंगे, अपने बच्चों को जो हम बताएंगे, वो बच्चा जो देखेगा, बताया जाएगा, उसके अनुसार वो बच्चा चलेगा। हम पहले भी कथाओं में बोल चुके हैं, आज फिर कहते हैं, राष्ट्र के कुछ लोग सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगती। राष्ट्र के कुछ लोग सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगती। पहले नंबर पर है कलाकार, जो नई नई फिल्मों का निर्माण करते हैं। अगर ये नई नई फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं और बेटियों को सही तरह के कपड़े पहनना सिखा दें तो फिर राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगती। दूसरे नंबर पर है नीतिकार। राष्ट्र के राजनेता जितनी बात कहते हैं उतना अमल करना सीख जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगती। तीसरे नंबर पर है पत्रकार। अपनी कलम को जैसा पूर्व में सत्य के पथ पर चलते थे ऐसा ही सत्य लिखना चालू कर दे तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं। चौथे नंबर पर है सलाहकार, जो आपको सलाह देते हैं, तो इस कपड़े में अच्छी नहीं लग रही, ये वाले पहन, बाल और छोटे कटवा लो, थोड़े और बढ़ा लो, थोड़े कान में ऐसा कर लो, थोड़ा सा यहाँ और कुछ, एक काम करो यहाँ और एक तार पिरो लो, ये भी अच्छा नहीं लग रहा तो ये यहाँ भी एक कुंडल पहन लो। ये तुम्हें सलाह देने वाले मिलते हैं ना, अगर ये सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। और पांचवें नंबर पर है कथाकार। जितनी बात कहते हैं खुद भी अमल करना सीख जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। ये इतने बड़े बड़े प्रवचन तो दे देते हैं, बड़ी बड़ी गादी सिंहासनों पे बैठकर खूब बोलते, पर इनको भी तो सुधरने की जरूरत है कि कहना ही कहना करेंगे, बोलेंगे ही बोलेंगे केवल। 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 को इकट्ठा कर लिया और बोलने में लगा। स्वयं सुधरो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इतना आप ज्ञान देते हो, इतनी विद्वत्ता रखते हो, इतना बोलते हो और खुद नहीं सुधर पा रहे, अपने आप को नहीं सुधार पा रहे। जब कलाकार, नीतिकार, पत्रकार, सलाहकार और कथाकार ये 5 सुधर गए तो फिर मेरा भारत वही सोने की चिड़िया बन गया। फिर सोने की चिड़िया सुधर नहीं रहे ना। दिक्कत तो यहीं पड़ी हुई है कि सुधरने को तैयार नहीं है। कैसे सुधरे, कैसे सुधरे?
और रोज चिल्ला रहे हैं, रोज रोज, प्रतिदिन प्रतिदिन। एक निवेदन आप सबसे है, जहां जहां सत्य की जरूरत हो, जहां धर्म की जरूरत हो, जहां नेक कर्म की जरूरत हो, जहां अच्छे कार्य की जरूरत हो, वहां अपना एक हाथ आगे बढ़ा कर रखना, जहां बुरा हो रहा हो वहां से पीछे रहो। कथा के दूसरे दिन कहा था, ढोंग और प्रपंच की जिंदगी से ढंग की जिंदगी जी लो, आप रूप अपनी जिंदगी सुधर जाएगी। ज्यादा भटकने की जिंदगी नहीं। एक कल रात्रि को जब 8:30 बजे दीदी कोई से मिला रहे थे, उस समय पर कोई बहन ने एक बात कही, जल्दी जल्दी में थे, हमको इतना समय तो नहीं था मिलने का। वैसे तो हम लोग मिलते नहीं है, जैसा नियम है कि हम लोग मिलते नहीं है वैसे, परंतु ये ना जाने अर्चना दीदी का कुछ प्रेम भाव था। उनका कहना था कि कुछ धार्मिक संस्थाएं थी जिनसे मिलने का क्रम था। तो एक मां ने कहा, आप आशीर्वाद दो, मेरा बेटा भी कथा में आना चालू कर दे। ये मां ने कहा, आप आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा भी कथा में आना चालू कर दे। मैं उन मां से कहना चाहूंगा, ये छत बनाने वाला मिस्त्री जो होता है ना, मिस्त्री बोलते हैं इधर, छत बनाने वाला, तुम्हारे घर में जिसने छत बनाई, तुम्हारे घर में जिसने बाथरूम बनाई, छत बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, मकान बनाने वाला जो होता है, वो छत का ढाल सही रखता है तो पानी एक बूंद भी छत में नहीं ठहरता है। बाथरूम में पानी गिरता है तो एकदम ढाल में अगर बाथरूम है तो पानी रुकेगा नहीं, पानी चले जाएगा। ये मिस्त्री की गलती है कि छत एकदम फ्लैट डाल दी तो पानी बाथरूम में नहीं जा रहा। उसी तरह मिस्त्री है माता पिता, अगर पहले से ढाल में ढाल के रखते हैं तो ये रसक के शिव पुराण पर चले जाते। ढाल सही नहीं है। हम कह रहे कथा में चलो, हम कह रहे एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ, हम कह रहे मंदिर जाओ, ढाल सही नहीं है ना। जिसका ढाल सही है वो ये बैठे, सबका ढाल सही है, इनका सबका ढाल सही है। कितनी दूर दूर से आए, कोई जलगांव से, कोई भुसावल से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, 300-300 500-500 किलोमीटर दूर से लोग यहां कथा सुनने आए। ढाल था, वहां से रिसके तो डायरेक्ट बुरहानपुर में अटके। इनका ढाल सही है, और कई कई बुरहानपुर में भी रह रहे होंगे, इनका ढाल ठीक नहीं है। एकदम फ्लैट, फ्लैट मतलब अकड़ में नहीं जाऊंगा, मुझे बुलाया नहीं, मेरे से कहा नहीं, मैं क्यों जाऊं। अरे पगला, बारिश के पानी में छत ही सड़ जाएगी। जो पानी छत में भरा रहता है वो छत को सड़ा देता है। इसलिए थोड़ा सा ढाल में रहो, मतलब भगवान के भजन में रहो और संसार से ढंग में रहो, तो तुम्हारा जीवन सुधर। ढाल में रहिए। अपने जीवन को सही जीने का प्रयास करो। मरते समय सारी इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, सारी इंद्रियां। नेत्र बुढ़ापा आते आते दिखना बंद, कान बुढ़ापा आते आते सुनना, बोलते जाओ जरा, बोलो रे बरहानपुर वाले, सुनना बंद। बुढ़ापा आते आते हाथ थर 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 कांपे, बुढ़ापा आते आते घुटना,
चलने नहीं दे, पाँव चले नहीं, बुढ़ापा आते आते शरीर दूजे, बुढ़ापा आते आते सारी इंद्री खराब हो जाती है, मुंडा का सारा सोफा सेट निकल जाता, सब खराब हो जाता। केवल बुढ़ापे तक एक ही इंद्री ठीक रहती है, वो ये जीवान है, मरते दम तक एकदम जोरदार रहती है। अगर कोई शक्कर की जगह नमक खिला दे मरने वाले व्यक्ति को, तो मरता हुआ भी कह देता है चाय में नमक डाला ही, शक्कर नहीं डाला। जीवान, ये इंद्रिय इतनी विचित्र है, सारी शिथिल हो गई, सब बेकार हो गई, पर ये बेकार नहीं हुई, मरते मरते तक भी कह देती है छोरा को बुला लो, मेरा अंतिम समय चल रहा है। अभी भी आ सकती है ये 2 तोले की जीवान में, अभी भी आ सकती। बोल मेरी जीवा हरि हरि, बोल मेरी जीवा हरि। 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरी। खाने का नंबर आए, क्या स्वाद बताए, दाल अच्छी बनी है, दही बड़ा अच्छा बना है, नुक्ती अच्छी बनी, सेव अच्छा बना, और जो राम का नंबर आ जाए, थोड़ी देर राम का नाम लेने बैठे, थोड़ी देर राम राम 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं एक हनुमान चालीसा पढ़ने को। कितनी देर लगती है? थोड़ी देर, 5-7 मिनट। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। और चालीसा पढ़ते पढ़ते भी उसमें कुछ ना कुछ काम याद आ जाए। उधर से पोछा लगाती लगाती इधर तक आ जा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि लोक जागर, रामदूत अतुलित अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति कंचन व्यास कानन कुंचित केस। बहू से कह दे दूध वाला आया है, दूध ले लेगी तो अंदर ले जाकर रख देना, और भगोनी में बड़ी वाली में लेना, छोटी वाली मतलब। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि लोक जागर, रामदूत अतुलित। हनुमान जी भी सोच रहे कब पीछा छोड़ेगी, मुझे दूसरी जगह जाना, काहे पकड़ के बैठी। खाने बैठी तो कुछ नहीं, पर गाने बैठी तो तकलीफ में। आलसी है, बहुत आलसी। बहुत आलसी, संभालो इसको। कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे। इससे जितना भजन हो सकता बोलो, मीठा बोलो, बहुत प्रेम के शब्द बोलो, बहुत प्रेम के। दूसरी बार नहीं मिलना है जीव्या, और मिलेगी तो बोल नहीं पाओगे, समझ नहीं पाएंगे लोग क्या बोला है। इसका प्रयोग सही करिए, सवारिए अपने जीवन को। अश्वत्थामा को क्रोध आया, उल्लू को देख लिया, कौवे के बच्चों को मारते हुए, बस समझ गया, उल्लू से ज्ञान मिल गया। देखकर बहुत ज्ञान मिलता है, इसलिए निवेदन है अच्छी फिल्मों का निर्माण होगा, अच्छी कथा का निर्माण होगा, अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, तो देखने से सुधरने को मिलेगा कि हमारा राष्ट्र सुधर चला। हमको सुधारना है, हमको संवारना, ये हमें सीखने को मिल रहा है, ये हमको सीखने को मिल रहा है। कहते लोग ये लाखों लोग कथा में क्यों आते हैं, इतने लाखों लोग कथा में, कारण क्या है? लाखों लाखों। और आपसे तो निवेदन हमारा, आओ, पर एक मर्यादा के साथ में, प्रेम के साथ में, सेवा के साथ में, करुणा के साथ में और वात्सल्यता के साथ में आओ। कि हमें शिव महापुराण में जा रहे हैं तो सेवा के भाव से जा रहे हैं। हमें मालूम पड़ा भुसावल से कुछ अग्रवाल बंधु, अग्रवाल समाज के लोग यहाँ बरहानपुर में आए और रोज प्रतिदिन कहीं खिचड़ी, कहीं कोई सामग्री, कहीं कोई सामग्री प्रतिदिन वितरण कर रहे हैं। ये इनकी साधुता है। कोई हिंदू सेवा समिति लालबाग की है, जो प्रतिदिन निशुल्क सुबह चाय, पोहा, खिचड़ी दिन रात वितरण करी है।
ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की दया है। और ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। आपने जो सेवा करी, जो मौका मिला है, उसका आनंद पाया। और हम तो आपसे यही कहेंगे, अभी ये आज कथा यहाँ विराम हो जाएगी 9 तारीख को, बीच में 5-6 दिन की जो छुट्टी मिली है, 16 फरवरी से 22 फरवरी की तैयारी की छुट्टी मिली है कि आप सब बाबा के धाम में आओ, कंकर शंकर की भूमि पर आओ और कंकर शंकर की भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर 24 घंटे रुद्राक्ष वितरण चलेगा। कोई 1 घंटा या 2 घंटा नहीं, रात में भी दिन में भी तुम्हारी मर्जी पड़े तब आओ। और दिल से, लाइन से लगकर, आराम से, रास्ती से, धीरे से, जल्दीबाजी नहीं, प्रेम से रुद्राक्ष लो और उस रुद्राक्ष का प्रयोग करो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। भोजन करो, पर भोजन में झूठा मत डालना। हमने यहाँ देखा, इस पूरे ग्राउंड के आसपास में हमें सूचना मिली, भोजन करा आपने, ज़्यादा ले लिया, बाद में रोटी को इधर पटक दिया, सब्जी को उधर पटक दिया। ये आप कहीं ना करें, अन्न का अपमान ठीक नहीं है। सीहोर आए आप, कुबेरेश्वर धाम आए आप, कई लोग कहते हैं कि वहाँ पर कमरे महंगे मिल रहे हैं या ये महंगा मिल रहा है। बाबा के धाम में, कुबेरेश्वर धाम में ऐसे बड़े बड़े एक पंडाल नहीं, कई पंडाल लगाए गए हैं। उन पंडालों में आपका जहाँ मर्जी पड़े, अपना खुद का कम्बल ओढ़कर, दरी बिछाकर आराम करो। भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है, रुकने की व्यवस्था निःशुल्क है, दवाई, गोली, औषधि सब बाबा की कृपा से है। पर अपना ध्यान रखते हुए प्रेम के साथ, जहाँ नल लगे हैं वहाँ पर प्रेम से अपने खाए हुए बर्तन को खुद धो, खुद साफ करो, सेवा करो। मेरे कंकर शंकर की भूमि है, जो एक बार कुबेरेश्वर धाम आ जाता है वो 3 महीने में बैग नहीं खोलता, वापिस उसको बाबा बुला लेता। दुनिया के कई लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं और केवल एक कंकर का स्पर्श करते हैं। और आप में भी कई लोग बैठे होंगे जो कुबेरेश्वर धाम पहले होकर आए होंगे और वहाँ कंकर शंकर की पूजन कर कर आए होंगे। उठाओ हाथ, कौन कौन पहले गया है? इतने लोग पहले हो आए हो? ईमानदारी से बोलना, जिनने हाथ उठाया है, तुम वहां होकर आए, उसके बाद बाबा ने कृपा करी कि नहीं करी? जोरदार ताली बजाकर बोलो। ये शिव तत्व है, ये शंकर। रखिए बहन, ये शंकर की करुणा है, वो कंकर शंकर की भूमि है जहां आप आए हो। दिल से सेवा करो, आनंद। रुपए से रुद्राक्ष कोई कहे सियोर का है नहीं लेना। रुपए से कोई कहे रुद्राक्ष हम तुम्हारे घर भेज देंगे, समझ जाना नकली है। बाबा का अभिषेक का रुद्राक्ष बाबा के धाम में ही मिलता है, निःशुल्क मिलता है। दिल से लो और प्रसाद समझ कर लेना। जिस चीज की कीमत लगा दी जाती है वो चीज फिर काम नहीं करती है, उसका आनंद निःशुल्क होता है। प्राप्त करो। अब तो कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष उत्सव को देखकर अब जगह जगह पर रुद्राक्ष उत्सव होने लगे, जगह जगह लोग रुद्राक्ष बांटने लगे। जगह जगह लोग, आजकल तो हर जगह कथाएं होती हैं तो भी रुद्राक्ष का वितरण का स्मरण रहता है। पर जो बाबा का धाम बाबा का है, जैसे केदारनाथ, महाकाल, भीमा शंकर, मल्लिकार्जुन, उसी तरह इन 12 ज्योतिर्लिंग के बिंदु के मध्य में विराजमान मेरा कुबेरेश्वर बाबा का धाम है, जहां सुख पाए। करो भजन। जितने लोग आ रहे हैं अपने साथ में मंजीरा ढोलक लेकर आओ, रात को खूब कीर्तन करो, क्योंकि शिवरात्रि का समय, फुलेरा दूज का समय, खूब कीर्तन करो। रात को बाबा का भजन करो, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। जितना उस कंकर शंकर की धरा पर भजन करोगे, हम मना नहीं करेंगे, जहां जहां जगह मिले वहां वहां रुको। सीहोर की पूरी धर्मशालाएं फ्री हैं, जिस धर्मशाला में चले जाओगे, नहा लोगे, धो लोगे, सामान रख दोगे, कोई मना नहीं करेगा, सब फ्री हैं। एक एक धर्मशाला, चाहे महेश्वरी, अग्रवाल, ब्राह्मण, दर्जी, चाहे विश्वकर्मा, चाहे कायस्थ समाज, लोहार समाज, तुम जिस नाई समाज, चाहे वाल्मीकि समाज, जो समाज की, चर्मकार समाज, तुम जिस समाज की धर्मशाला में जाओगे सब फ्री है।
सीहोर का गल्ला मंडी का पूरा प्रांगण आपके लिए सोने के लिए पूरा फ्री है, निशुल्क है। जहां जाओगे वहां सब जगह आपके लिए पूर्ण व्यवस्था है। स्टेशन आ रहे हो, स्टेशन से आराम से बाबा के धाम पर आओ, वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार कार्य करो। 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव की कथा आएगी। रुद्राक्ष वितरण 24 घंटा रहेगा। भोजन व्यवस्था सुबह 10 बजे से रात्रि को तक चलेगी, शाम को 7-8 बजे तक ये क्रम चालू रहेगा। चाय नाश्ता भोजन सब बाबा का है, बाबा करा रहा है, आप लोगों का है, आप लोग करा रहे हैं। जैसे बस निवेदन है, भोजन फेंकना नहीं है, एक पूड़ी भी, एक चावल का दाना भी व्यर्थ ना जाए। उस एक अन्न को कोई भूखे के मुख में जाएगा तो उसका पेट भरा जाएगा। अन्न ना खाली जान रखो। जो समितियां सेवा करने आ रही हैं, कोई 500 लोग, कोई 400 लोग, कोई 50 लोग, कोई 300 लोग सेवा करने आ रहे हैं, वो अपना ड्रेस कोड बना कर लाएं, अपना कार्ड बना कर लाएं। सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कार्यालय रहेगा, उस कार्यालय में अपना फॉर्म भरें, अपने समिति के लोगों का फॉर्म भरें, पूरा का फॉर्म भरकर वहाँ पंजीयन कराएं। उसके बाद आपको वहाँ से सेवा बता दी जाएगी, आप उस सेवा में लग जाए। सेवा करने वाले कथा सुनने नहीं बैठे, सेवा करना है मतलब सेवा करना। आप आनंद लो सेवा का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। अश्वत्थामा को क्रोध आ गया, एक उल्लू को देखकर बुद्धि को बिगाड़ लिया। जब कुछ गलत देखा जाता है तो बुद्धि बिगड़ जाती है। गलत देखने पर बुद्धि बिगड़ गई, और गलत देखने पर जब बुद्धि बिगड़ी तो उन्होंने सोते हुए पांडवों को मारने के लिए तलवार लेकर पहुंच गए। द्रौपदी के कक्ष में पहुंचे, और द्रौपदी के कक्ष में जब पहुंचे वहां पांडव नहीं थे, पांडवों के पुत्र सो रहे थे। उन सोते हुए पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। सोते हुए पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने। बिलक पड़ी द्रौपदी, आंखों में जल भर गए द्रौपदी के, रो रही है द्रौपदी। रोते रोते पुकारा भगवान को। भगवान कृष्ण ने भीम अर्जुन से कहा, जरा पता करो द्रौपदी क्यों रो रही है। जाकर मालूम करा तो मालूम पड़ा कि सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। बच्चों के मन में पाप नहीं होता है, बच्चों के मन में बैर नहीं होता है। बड़ों के मन में भले हो सकता है, पर बच्चों के मन में नहीं होता। हम अपने बच्चों को कोई गलत मार्ग मत दे देना, तुम्हारे क्रोध के चक्कर में, तुम्हारे बैर के चक्कर में, तुम्हारे कपट के चक्कर में। बच्चों को कपट मत सिखा देना, बच्चों को बैर मत सिखा देना कि ये बुरा, वो अच्छा, वो बुरा। ना ना ना, अपने बच्चों से कहना सब अच्छे हैं बेटा, सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, सबको प्रणाम करो। जब तुम सबको प्रणाम करोगे तो अपने आप कोई ना कोई का ऐसा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर पड़ जाएगा और तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। हम अच्छे और बुरों के चक्कर में अपने बच्चों की जिंदगी नाश कर रहे हैं। चाची से मत बोलना, काकी से मत बोलना,